जो मोस्ट डिप्रेस्ड बंदा है एक फैमिली का वो बड़ा बेटा ही है। बड़ा बेटा घर का वो कहीं ना कहीं आके सेक्रीफाइस कंप्रोमाइज कर ही रहा होता है। जो रियलाइजेशन है ना प्रेशर की, वो मेरे ख्याल से तब होती है जब उसे नज़र आ जाए कि उसी ने ही करना है। बट कोई ना कोई एक दर्द होता है, एक चीज़ होती है जो कैरी कर रहा होता है। इधर उसे हम डिप्रेशन का नाम दे दें, इधर किसी खौफ का, फियर का नाम दे दें। घर का बड़ा बेटा कोई गलती करता है, व्हाट डू यू थिंक कि उस गलती का असर पूरी फैमिली पे पड़ता है या नहीं पड़ता? यार पड़ता है, जाहिर बात है। मैं और तुम सारा कुछ छोड़ के, सारी जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं। बिज़नेस फारिग हो जाता है, ठप हो जाता है, तो घर का चूल्हा किसने चलाना है? आपकी वजह से घर चल रहा है ना, तो वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू अवर न्यू एपिसोड एंड न्यू पॉडकास्ट। और आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह का टॉपिक हमने चुना है जो एक्चुअली हर घर का मसला है। हर घर में वो चीज़ देखने को मिलती है, लेकिन उसके ऊपर ओपनली कोई बात नहीं करता। अब बात क्या करनी है किसी के जहन में भी नहीं आता, स्वाय एक दो बंदों के कि यार ये बंदा स्ट्रगल कर रहा है, ये बंदा किसी फेज़ में है। तो टॉपिक का नाम जो एक्चुअली है वो यही है कि नाम नहीं मैं बताऊँगा, एक्सप्लेन करता हूँ कि हम बात किसके ऊपर करने जा रहे हैं। घर का बड़ा बेटा वो किस सिचुएशन से गुजरता है, वो किस तरह के स्ट्रगल से गुजरता है, किस तरह के फेजेस अपनी लाइफ में देखता है। तो मैं वैसे ही चीज़ पूछूंगा कि ये एक्चुअल में जो बड़ा बेटा होता है उसकी वो जिम्मेदारियां होती हैं उसके ऊपर, या वो स्ट्रगल ही कर रहा होता है एक किस्म की काइंड ऑफ। यार टॉपिक टू बी वेरी ऑनेस्ट बड़ा अच्छा है, और अगर देखा जाए हम दोनों रिलेट भी करते हैं इस टॉपिक और बड़े बेटे हैं, दोनों बड़े बेटे हैं। तो मेरे ख्याल से जिम्मेदारी और बोझ दोनों चीज़ें ही साइड बाय साइड लेके चलता है बड़ा बेटा ना। और बड़े लोगों ने एक बात भी की हुई है, काफ़ी मशहूर लोगों ने बात की हुई है कि यार जो मोस्ट डिप्रेस्ड बंदा है एक फैमिली का वो बड़ा बेटा ही है। तो इसलिए अगर मैं बात करूं कि एफ़र्ट्स और ये, बल्कि ये सारी बातें तो मेरे ख्याल से आगे भी हो जाएंगी कि एफ़र्ट्स क्या पुट करता है बड़ा बेटा, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे डील करता है, कौन कौन से मसाइल हैं जिनको फेस करता है डेली लाइफ में। तो मेरे ख्याल से ये आगे बातें करते हैं हम इन पर। ओके, सो ठीक है, हम ज़ाहिर बात है स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर चलना है। बट जो पहला क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये है कि एक्चुअल में एक बड़े बेटे को फर्स्ट टाइम रियलाइज़ कब होता है, वो प्रेशर जो फील होता है ना कि यप आई एम दी वन, जो फैमिली का बड़ा बेटा है इसने आगे चीज़ों को लेके चलना है। फर्स्ट टाइम एवर कब, क्या ऐसा मोमेंट होता है कि वो चीज़ क्लिक करती है कि यस नाउ? यार इस पे ना मैं सही बताऊं तो ये डिपेंड करता है, फैमिली टू फैमिली भी डिपेंड करता है और कल्चर टू कल्चर भी डिपेंड करता है। कुछ होते हैं बड़े बेटे वो बिल्कुल ही उनको एहसास ही नहीं होता, सारी ज़िंदगी नहीं होता एहसास। कुछ होते हैं यानी कि आपके कोई ना कोई एक आधा फैमिली में आ जाता है जो फ्रंट फेस होता है, वो छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े बेटे होते हैं, बड़ी जो औलाद होती है, बेटा हो या बेटी हो, वही हो सकते हैं। और जो रियलाइजेशन है ना प्रेशर की, वो मेरे ख्याल से तब होती है जब उसे नज़र आ जाए कि उसी ने ही करना है। अब मैं अगर अपनी मिसाल लूँ तो मैं तकरीबन 14-15 साल का था, मैट्रिक वगैरह में था, तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ और चीज़ें पता चलने लगी। मैं ना इवन कल अपने एक टीचर से मिल के आया हूँ, तो मेरे टीचर ने मुझे कहा कि मैंने बड़े कम लोग देखे हैं जिनको ना अर्ली एज में रियलाइजेशन हो जाए फाइनेंशियली, मेंटली चीज़ों को कैसे संभालना है और कैसे डील करना है ना। तो मैं सही बताऊं तो मेरे वालिद साहब को हार्ट अटैक हुआ था, 8th क्लास में था मैं, और तब ना मेरे अब्बू के दोस्तों के अलावा बहुत कम ही लोग आए थे रिश्तेदारों में, और इधर उधर से ना काफ़ी मुझे लगा कि जैसे कि ना और कोई भी नहीं है और हम ही हैं जो एक दूसरे का हमें सहारा बनना है। और एक तो इट डिपेंड्स कि किसको कब हिट मिल जाए, किसको कब एक होती है ना यहाँ पर एक पॉइंट क्लिक कर जाए कि यप दिस इज़ द पॉइंट। दिस इज़ अ पॉइंट, तो वो डिपेंड करता है मेरे ख्याल से फैमिली टू फैमिली, लेकिन कर जाता है।
इवेंचुअली कर ही जाता है। इवेंचुअली कर जाता है। और अगर मैं इस पे बात करूँ ना कि फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल लेता हूँ अपनी। मैं छोटा होता था तो फॉर एग्जांपल छोटे जो है ना मेरे दोनों बहन भाई, वो कोई शरारत करते थे ना, तो मैं अगर उसमें पार्ट टेक कर लेता था तो मामा अबू ने आगे से यही कहना होता था, यार तुम तो बड़े बेटे हो, ये तुम्हें तो बेटे को ही सुनने को मिल जाती है। तुम्हें तो अंडरस्टैंड करना चाहिए ना, अगर तुम भी ऐसे ही हरकतें करने लग गए तो फिर क्या हम कैसे संभालेंगे। तो ये चीज़, ये जुमला जब बार बार मिलता है ना एक बड़े बेटे को, तो वो फिर मेरे ख्याल से वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है रियलाइजेशन में। ओके, सो जो समझ में मुझे आई है सारा बात सुन के, वो ये समझ में आई है कि प्रेशर जब आना है ना तो वो किसी को किसी भी पॉइंट पे आ जाना है। कई लोग हैं ऐसे, मैं पर्सनली भी एक लड़के को जानता हूँ, सलाम दुआ है उससे, वो घर का बड़ा बेटा है लेकिन उसे कुछ परवाह नहीं है कि मैंने कुछ करना है या कुछ बनना है। यानी और इसी को देखते हुए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा जहन में मेरे आ रहा है वो ये है कि जो बड़ा बेटा है वो घर का हर बड़ा बेटा नहीं मैं कहूँगा, लेकिन फैमिली टू फैमिली अगेन मैटर करती है चीज़, बट कोई ना कोई एक दर्द होता है, एक चीज़ होती है जो कैरी कर रहा होता है। इधर उसे हम डिप्रेशन का नाम दे दें, इधर किसी खौफ का, फियर का नाम दे दें, तो हर कोई कर रहा होता है। इसकी क्या वजह हो सकती है? क्यों ऐसी चीज़ आती है बड़े बेटे के दिल में कि वो किसी ना किसी प्रेशर में या किसी ना किसी फियर के अंदर ही अपना टाइम गुजार रहा होता है? यार उसकी सबसे बड़ी वजह ये है ना कि उसको बचपन से ही सिखाया जाता है कि तुम कमज़ोर नहीं पड़ सकते। अगर उसके छोटे बहन भाई हैं वो कोई घबरा जाएंगे, थक जाएंगे ना, तो आवाम ने यही कहना है कि यार बच्चा है, कोई बात नहीं, बच्चा है। अगर घर में बड़ा बेटा ही अगर कर जाए ना, थोड़ा सा इमोशनली वीक हो जाए या, तो सब ने यही कहना है कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता। और ये वन टाइम नहीं, ये डेली है, डेली रूटीन में आता है। डेली रूटीन उसकी ऐसी ही होनी चाहिए। अगर मैं अपनी मिसाल लूँ तो, क्योंकि मैं ना इस टॉपिक से बड़ा रिलेट करता हूँ, इसलिए मुझे ये टॉपिक चूज़ भी इसलिए किया गया था। कि किसी की एग्जांपल देने से बेहतर अपनी एग्जांपल दूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ ना, हमने फैमिली में बड़ा टफ टाइम देखा है। तो फैमिली में मुझे अच्छे से याद है जब हम छोटे होते थे ना, तो फॉर एग्जांपल मैट्रिक में होते थे या स्कूल लाइफ में होते थे, तो हमारे ना रिश्तेदार आके कहते चलो कोई नहीं, अवैस वड्डा होने वाला है, अवैस बस थोड़ा ही टाइम रह गया है। तो वो जो एक चीज़ थी ना, वो भी बार बार सुन के यही कि अवैस बड़ा होगा तो कुछ होगा, तो वो मेरे ख्याल से बड़ा एक मेरे लिए बड़ा हिट पॉइंट था कि यहाँ पर सबकी नज़रें आपके ऊपर होती हैं, सबकी नज़रें मेरे ऊपर हैं और आई हैव टू डू समथिंग ना। और ये एक्सपेक्टेशन भी हर रोज़ की है। अगर फाइनेंशियली काम करना है, मेंटली काम करना है या फिज़िकली काम करना है, तो वो डेली एक्सपेक्टेशन है। आपको डेली उठना है, टफ टाइम आ रहा है, आपको डेली डील करना है। एक दिन भी आपने कमज़ोरी का मुजाहिरा कर दिया ना, तो वहाँ काम ख़राब हो जाएगा। ऐसा ही वहाँ सबकी नज़रें जो है ना वो हट जाएंगी। और वो रिश्तेदार हैं, वो पहले आपसे एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे होते हैं कि ये कुछ करेगा, और इन केस कोई 19-20 का फ़र्क आ जाए तो वही रिश्तेदार बातें करती हैं कि यार किसी कम नहीं है, और अगर कुछ कर भी जाए ना तो क्या आराम है। अगर हम कुछ कर भी जाए ना, तो उन्होंने कहना यार भरा यार उन्हें यहाँ कर देता, वो कीता की वो ना नज़रों में रहता है, फिर वो बंदा जाए तो जाए किधर। अच्छा, इसमें जितनी भी ये बात की है ना अभी तूने, मैं ये कहूँगा कि ये मोस्टली आ जाती है मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और इस अमीरों की अगर मैं बात करूँ तो वो तो थोड़ा सा ना निकल जाती हैं क्योंकि उनके ऑलरेडी बिजनेस स्टैब्लिश हैं। तो ये ज़्यादा जो व्यूअर्स भी देख रहे हैं ना वो वही रिलेट कर पाएंगे जो इस लेवल के ऊपर आके डील कर रहे हैं। यानी मैं एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है जो ये है कि सेक्रीफाइस से रिलेटेड। बड़ा बेटा घर का वो कहीं ना कहीं आके सेक्रीफाइस, कंप्रोमाइज़ कर ही रहा होता है, और मोस्टली ऐसा होता है जो मैंने देखी हुई है। तेरी भी एक स्टोरी मुझे याद है, मैं यहाँ पे आई थिंक वो नहीं करनी चाहिए, बट मोस्ट केसेस में सेक्रीफाइस को अप्रिशिएट किया जाता है या नहीं किया जाता।
यार बड़ी अच्छी बात है कि मैं फ्रीलांसिंग करता था यूनिवर्सिटी में, हॉस्टल में रहता था, फ्रीलांसिंग करता था। तो ना रात भर जाके काम करना, सुबह ऑफिस करना। काम किस लिए करना? अपनी फीसेस निकल जाएं, छोटे बहन भाई हैं उनकी भी पढ़ाई हो जाए, सारा कुछ हैंडल करना ना। तो सारी रात काम करना, मेरी आंखों का बड़ा इशू रहता था यूनिवर्सिटी टाइम में, सिर्फ इसी वजह से कि मैं काम काफ़ी करता था, फिर सुबह उठ के यूनिवर्सिटी भी जाता था। मैं एक बार घर गया काफ़ी अरसे बाद, तो मेरी मामा हमेशा कॉल पे भी ना हमेशा पूछती रहती थी, वैसे खाना खा लिया, क्या खाया है, सो लिए हो। तो यार जो ये चीज़ें हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे जब आपको कहीं ना एप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा रिवॉर्ड, अगेन वही आ जाएगा ना, मेरे ख्याल से यही आपके लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। आपके अगर घर वाले आपसे सिर्फ पूछ लेते हैं ना कि यार आपने खाना खा लिया, मेरे अब्बू पूछ लेते थे कि बेटा क्या खाना खाया, मामा पूछ लेती थी कॉल करके। तो एक बार जब मैं फिर घर गया, मुझे घर में बताया, अब मामा कहती अवैस तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख रहे। वो तो खैर मैं जब भी जाता था ना उस तरह से वो हर दफ़ा पुत्र तुम माड़ा हो गए। तो वो फिर मामा ने कहा कि ये अवैस अब आँखों को क्या करा लिया आपने ना। यार वो पॉइंट था कि मुझे ना, यानी वो ऐसा पॉइंट होता है कि आपकी सारी थकान उतर जाती है जब आपसे आपकी माँ पूछती है। ऐसे ही वो ऐसा, और मैं अक्सर अपनी मामा की गोद में सर रखता हूँ ना, वो ऐसा पॉइंट होता है कि इंसान की सारी थकान वो ब्लैंक माइंड एकदम सुकून में आ जाता है। सुकून और एक में आ चीज़ जो मुझे याद आई है कि घर वाले अगर फ़ोन करके पूछते हैं खाना खा लिया है, तबीयत ठीक है, तो उनकी परवाह करते हुए मोस्टली अगर हमने खाना नहीं भी खाया, तबीयत ख़राब भी है, ऐसे सब ही है। सेट है, सब चल रहा है, खा लिया खाना, रात 12 बजे बैठे हुए हैं, खाने का टाइम नहीं मिला और कह दिया कि हमने खाना खा लिया ताकि अगले परेशान ना। ये तो बड़ी बार हुआ है, सॉरी टू से, लेकिन यार देखो, जितना ये जो पॉइंट्स है ना कि हमें एप्रिसिएशन चाहिए, बड़े बेटे को चाहिए या नहीं चाहिए, व्हाट आई बिलीव के एप्रिसिएशन मैटर ही नहीं करती। जहाँ पे वो आ जाए ना, वो जो पहला चीज़ मैंने क्वेश्चन किया था कि कब रियलाइज़ हुआ है कि हम घर के बड़े बेटे हैं, मेरे ख्याल से वही पॉइंट होता है कि बंदा कहता है कि यार ठीक है, अब मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, मुझे घर को संभालना है, मुझे देखना है फैमिलीज़ को। यानी और वो भी बात ठीक है कि घर वालों ने एक दफ़ा पूछ लिया अच्छे से कि खाना खाया है या तबीयत ठीक है, हमारे लिए वही इनफ होता है। यानी और इसमें एक जो मेरा न्यू क्वेश्चन आ रहा है जो माइंड में कि हम एज ए बड़ा बेटा, हमें कैरियर ख़ुद से चूज़ करने की मतलब फ्रीडम होता है कि यार ये मेरा करने का दिल है या ये करना है तो मैं ये कर लूँ। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? या वेल अगेन मैं तो यही कहूँगा कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन फैमिली टू फैमिली। एंड जो बड़ा बेटा है ना, मैं अगर अपनी मिसाल लूँ ना, तो मैंने करियर चूज़ किया कोई और मैं काम कोई और कर रहा हूँ। उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। करियर मैंने चूज़ किया इंजीनियरिंग का, और इंजीनियरिंग भी ना फैमिली को था कि जी वैसे इंजीनियर बनना है, वैसे इंजीनियर बनना है, तो मैं इंजीनियर बन गया। लेकिन अल्टीमेटली मुझे अपने फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना था। अब जो मैंने सबसे पहले बात की ना कि मेरे टीचर ने मुझे बताया, कहा कि अवैस तुम्हें बड़ी जल्दी रियलाइजेशन हो गई फाइनेंशियली कि कैसे फाइनेंशियली चीज़ें देखनी है ना, वो इसी पॉइंट पर था क्योंकि इंजीनियरिंग में मैं जैसे ही एंटर हुआ था ना, इंजीनियरिंग से पहले मेरा एक गैप ईयर आ गया था। और गैप ईयर आया भी सिर्फ इसी वजह से था कि मैंने इंजीनियरिंग में जाना है, वेट करते हुए। अदरवाइज इंजीनियरिंग में शायद ना जाता, मैं किसी और में चला जाता। तो उस गैप ईयर में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, और वहाँ से मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे नफ़रत थी कंप्यूटर के काम से, कंप्यूटर के सामने बैठने से। और आज आईटी में ही लगे हुए हैं। क्यों लगे हैं? सिर्फ इसी वजह से वहाँ पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, मजबूरी के तौर पे काम स्टार्ट किया, फिर मज़ा आने लग गया। और उसके बाद मज़ा तब भी आता है ना जब इंसान का फाइनेंस जो हो वो थोड़ा सा स्टेबल हो रहा हो इंसान को। अगर मैं इंजीनियरिंग में रहता तो शायद इतना स्टेबल ना होता जितना आज हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और वजह यही थी ना। तो अब देखा जाए इसमें मैंने करियर खुद तो चूज़ ना किया, मेरे करियर जो चूज़ करवाया, दोनों करियर, एक भी नहीं, दोनों करियर मेरे मजबूरी के तौर पर ही हुए हैं। देखिए,
नहीं, इसमें अगर मैं अपना पॉइंट ऐड करूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ, तो मैंने जो अपने कैरियर्स चूज़ किए हैं ना, वो काइंड ऑफ कंप्यूटर साइंस जो है स्पेशली मजबूरी में यूज़ किया। बकाया फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था कि कुछ करना है। मुझे पर्सनली शौक था इलेक्ट्रिकल का, एंड देन नंबर कम थे, नालायक स्टूडेंट थे, एडमिशन नहीं हुआ। देन आईटी में आ गए, और आईटी में बिल्कुल ध्यान ही नहीं था कि कुछ करना है, कैसे होता है, क्या, कुछ भी पता नहीं था। बट अल्हम्दुलिल्लाह मजबूरी में शुरू किया था, लेकिन अब मज़ा आने लगा है। हाँ, अच्छा, इसमें अब एक और पॉइंट है जो मुझे लग रहा है कि डिस्कस करना चाहिए हमें, वो ये है कि बड़े बेटे को एक्चुअली अपनी जो फीलिंग्स हैं वो एक्सप्रेस करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और इसमें यह है कि अगर एक्सप्रेस करे भी तो किससे करे, अच्छा। क्योंकि हमने पहले वो चीज़ डिस्कस की ना कि हम अगर फैमिली से फ़ोन आया हुआ है, अगर हमने खाना नहीं भी खाया, हम उनकी परेशानी को देखते हुए वो परेशान होंगे, हम कह देते हैं खा दिया। तो अगर वो एक्सप्रेस करे तो किससे करे, और अगर करे भी तो क्यों करे? यार सबसे पहली बात, अगर तो किससे जो बात है ना, अगर तो फैमिली के अंदर किसी से या किसी और से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेगा भी ना, तो उस पर मेरे ख्याल से कंप्लेंट ही होगी। वो फीलिंग्स इमोशंस एज अ कंप्लेंट लिए जाएंगे मेरे ख्याल से। मैं अपनी एक माँ बाप की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल फैमिली की बात कर रहा हूँ। माँ बाप जो हैं वो नहीं मेरे ख्याल से इतना करते, लेकिन अगर बड़ा बेटा कहे कि मैं थक गया हूँ, तो वो कहेंगे तो और कौन करेगा, आप नहीं करना है। अगर वो कहे कि मुझे प्रेशर है, तो उन्होंने कहना है, और अगेन और कौन लेगा प्रेशर, आपने लेना है। तो ये मेरे ख्याल से फैमिली के अंदर उसे एक्सप्रेस करना भी नहीं चाहिए। हाँ, करना किस से चाहिए? मेरे ख्याल से फ्रेंड सर्कल आपका एक ऐसा बॉन्ड हो जाता है वहाँ, आप वहाँ पे कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, अपने एहसासात और जज्बात को कहीं पर भी इजहार कर सकते हो, किसी भी तरीके से इजहार कर सकते हो वहाँ पे। तो और वो किसी एट सम पॉइंट अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, थोड़ा सा दिलासा भी दे लेते हैं, या तुम्हें चुपते ही मार देते हैं कि उतने में बंदा टेंशन भूल जाता है। ऐसे ही है। और वो ये भी कहते हैं, यार खैर है, मेरे को बोता मामा, हाँ, तू तेरे को है मसला है, मेरे को है मसला है, चल। वो अपने अकेले आके आई अंदर लव। वो जब मसले आपस में ऐसे टकराते हैं ना, तो वो रिपेल हो जाते हैं, इंसान भूल जाता है थोड़ी देर के लिए। राइट। ओके, सो जैसे भी ये फ्रेंड सर्कल की हमने बात की है कि फ्रेंड सर्कल ठीक है, हमें इम्प्रूव भी करता है काफ़ी हद तक, टेंशनें भी कम करता है। अब पॉइंट थोड़ा सा आता है लव लाइफ के बारे में। व्हाट डू यू थिंक, बड़े बेटे की लव लाइफ सारे प्रेशर और फियर और हर चीज़ के बीच में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है या ठीक चलती है? व्हाट योर पॉइंट ऑन दिस? यार लव लाइफ भी आजकल दो तरह की चल रही है ना। लव लाइफ एक तो जो होनी चाहिए वो है, जो कि है मियाँ बीवी का प्यार ना। दूसरी लव लाइफ जो है वो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला सीन है। मियाँ बीवी वाले प्यार में, तो मियाँ बीवी वाले प्यार में ना इम्पैक्ट फिर भी थोड़ा इतना नहीं पड़ता, क्योंकि जो मेरे ख्याल से बीवियाँ फिर भी किसी हद तक अंडरस्टैंड कर लेती हैं, अच्छी बीवियाँ। तो अच्छी बीवी मिलना भी एक नेमत है, कोई शक नहीं इस पे। मेरे ख्याल से हदीस भी है, तो अच्छी बीवी मिलना एक बहुत बड़ी नेमत है। और बीवियाँ मियाँ बीवी के प्यार में फिर भी अंडरस्टैंडेबल होता है। अगर बड़ा बेटा घर के कामों में मसरूफ़ है, घर की दूसरे दे आर डिफरेंट शोज़ जिनमें के मसरूफ़ है, और फाइनेंशियली अगर सपोर्ट कर रहा है और इधर उधर मामला देख रहा है, सारे ज़ाहिरी बात है, तो बीवियाँ फिर भी अंडरस्टैंड। लेकिन गर्लफ्रेंड्स नहीं करती मेरे ख्याल से। फुल इज्जत उन्हें चाहिए फुल इज्जत, और वो मांगती हैं पैसा, वो मांगती हैं प्रोटोकॉल। पैसा ऑब्वियसली सारी नहीं भी मांगती, लेकिन फिर भी प्रोटोकॉल तो सारी मांगती हैं भाई। और आपको अक्सर रिलेशनशिप्स टूटते भी इसलिए देखे हैं कि जो वो लड़का है वो लगा हुआ है अपने कामों में, घर में फंसा हुआ है। इवन मैंने एक ऐसी भी मिसाल देखी जिसमें लड़की कहती है, तुम घर के बड़े बेटे, तुम्हारे पे बहुत जिम्मेदारी है, तो मैं तुम्हारे से तो शादी का सोच ही नहीं सकती। तो ये तो सीन है आजकल चल रहे, और रिश्ते टूटते ऐसे हैं जैसे कि ग्लास नीचे गिरा। सही, राइट। अच्छा यार, इसमें जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा शायद अच्छी बीवियाँ अंडरस्टैंड करती हैं, नो डाउट, लेकिन
व्हाट डू यू थिंक एज ए मेल हमें फील आती है, एक दफ़ा एक हिट आती है कि यार मेरी बीवी या जो भी पार्टनर कह लो वो मेरे लिए इंतज़ार कर रही है, तो वो एक हिट इंसान को मिलती है। यानी हम मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली, और वो ये होगा कि लेट्स से अगर बड़ा बेटा, घर का बड़ा बेटा कोई गलती करता है, व्हाट डू यू थिंक कि उस गलती का असर पूरी फैमिली पे पड़ता है या नहीं पड़ता? यार पढ़ता है, जाहिर बात है। मैं और तुम सारा कुछ छोड़ के, सारी जॉब छोड़ के बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, बिज़नेस फारिग हो जाता है, ठप हो जाता है, तो घर का चूल्हा किसने चलाना है? ज़ाहिर बात पूरी फैमिली पे असर, पूरी फैमिली पे असर पड़ता है। हाँ, सोसाइटी उस चीज़ को, लेकिन फिर भी अगेन मैं तो यही कहूँगा, फैमिली, कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो अंडरस्टैंड कर लेती हैं, और कुछ फैमिलीज़ होती हैं जो कि बच्चे को इस दबाव में ही मार देती हैं कि तुमने ये जो किया है तो इसमें सारा हमारी बर्बादी का तुम ही हो, जो भी हो, तो वो सारा जो कसूर है ना वो बच्चे पर डाल। टारगेट पॉइंट वही बच्चा बन जाता है। मेरे ख्याल से ऐसे नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, वालिदैन को भी देखना चाहिए कि यार अगर वो कर रहा है तो अगर वहीं पर वो कामयाब हो जाता ना तो वो ऑपोजिट हो जाता। और ऐसी ही बहुत बहुत बायोग्राफीज़ हैं कि एक बच्चा अपने माँ बाप से हट के उनके ख़िलाफ़ जाके बड़े बड़े काम किए, और जब वो बहुत ओपोजिशन मिली उनको, इवन उनकी अपनी फैमिली से बहुत ओपोजिशन मिली, तो जब वो कामयाब हो गए तो गले लगा लिया। ये पुत्र मुझे मेन चीज़ वही आ गई ना कि पैसा। पुत्र मैनू पता सी तुम कर जाएगा, और भाई पता सी तो यही तुम उसे अगर मॉरल सपोर्ट दे देते तो तुम्हारा क्या जाना था? राइट। अच्छा, इसमें जैसे हमने फैमिलीज़ को डिस्कस किया, मेन लीड हमारा आज का जो करेक्टर है वो बड़ा बेटा है, ठीक है, हमने उसकी फैमिलीज़ को डिस्कस कर लिया, रिलेशनशिप को डिस्कस कर लिया। अब मेरा एक पॉइंट है फ्रेंड सर्कल को लेके, अगर बड़ा बेटा है उसका जिम्मेदारियां तो उसके ऊपर हैं, तो उसका फ्रेंड सर्कल भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कि उसने ज़ाहिर बात है टाइम देना दोस्तों को वो कम हो जाएगा जिम्मेदारियों की वजह से। व्हाट डू यू थिंक ऑन दिस? यार कम हो भी जाता है, नहीं भी होता। मेरे और तुम्हारे दोनों पे जिम्मेदारियां टिका गए हैं, देखा जाए तो हैवी वाली जिम्मेदारी, लेकिन हमारी कोशिश होती है वीक में एक बार एटलीस्ट मिले। और मेरा ना ये जो बंदा, जो फैमिलीज़ ये वीडियो देख रही हैं उन सब के लिए है कि अगर आपका बच्चा हफ्ते में एक आध बार दोस्तों के साथ जाता है ना तो उसे जाने दें, अगर नहीं जाता तो उसे भेजें कि जा भाई तो दोस्तों के साथ जा, थोड़ा सा उठ बैठ, ये बड़ा ज़रूरी है, मेंटली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरह से दोस्तों के साथ बैठना, क्योंकि तुम्हें भी पता है दोस्तों के साथ बैठ के बंदा सब बात कुछ भूल जाता है, हंसी ज़्यादा होती है, हंसी ज़्यादा होती है और अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होती है। दो दोस्त बैठे हैं तो एक दूसरे के अंदर बड़ा डीपली जाके डिस्कशंस हो रही होती हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। 3 बैठे होते हैं तो 2 मिलके तीसरे को रोस्ट कर रहे होते हैं, 4 बैठे होते हैं तो 3 मिलके एक को रोस्ट कर रहे होते हैं। और ये जो चलता रहता है प्लान्स है ना ये बड़े ज़रूरी हैं आजकल। तो रिसेंटली मैंने एक रिसर्च भी देखी थी कि एटलीस्ट बॉयज़ को हफ्ते में 2 दिन, हम तो एक दिन की बात करें, 2 दिन अपने फ्रेंड सर्कल में टाइम गुजारना चाहिए ताकि उसका माइंड फ्रेश हो सके। और ज़ाहिर बात है माइंड फ्रेश होगा तो फोकस काम पे जाएगा ही जाएगा। ऐसे ही है ना, आजकल जिम्मेदारियां देखें कितनी हैं। नॉट इवन मैं बड़ा बेटा नहीं, मैं सारे बच्चों पे ही कहूँगा। हाँ, ये तो सारों पे ही लगे, क्योंकि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले ना फिर भी एक बंदा कमाता था ना तो पूरा घर चल जाता था। आज तो एक घर अच्छा चलाने के लिए सबको कमाना पड़ना है। सही है। तो जो अपने फ्रेंड सर्कल में और जाके थोड़ा सा इंजॉय कर सकता है ना, मेंटली थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है, अगर उसे लगता है कि वो मेंटली स्टेबल होता है दोस्तों में जाके, तो फिर तो ठीक है। अगर लेकिन कुछ दोस्तों के सर्कल में ऐसा भी होता है ना जो हमेशा एक ही बंदा शिकार होता है, तो वो तो मेरे ख्याल से स्टेबल नहीं होता, वो फिर जान ही छुड़वाने की बात करता। तो हमारे सर्कल में भी आजकल एक आया हुआ है ना, मैं थोड़े नाल रहना ही नहीं, मैंने छाड़ दी दो। ओके, सो एक और क्वेश्चन जो मुझे समझ में आता है कि हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, तो वो ये है कि बड़े बेटे को जो भी वो एफर्ट्स पुट कर रहा है, जो भी वो प्रेशर झेल रहा है, डिप्रेशन में है, व्हाटएवर केस जो भी चल रहा है उसके माइंड में,
उसका उसे कोई रिवॉर्ड मिल रहा है या मिलना चाहिए? यार किस तरह का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करोगे आप? मेरे ख्याल से अगर आपकी वजह से घर चल रहा है ना, तो वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। मेरी नज़र में अगर माँ बाप आपको दुआ देते हैं ना, वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है। और अगर मैं अपनी मिसाल लूँ, मुझे लगता है मेरे माँ बाप, मैं आज जहाँ भी हूँ ना, वो मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है। उससे बड़ा रिवॉर्ड कोई भी नहीं है। अगर छोटे बहन भाई आपकी तरफ देख के कुछ सीख लेते हैं, आपकी तरफ देख के कहते हैं कि यार मेरे बड़े भाई ने बड़ा कुछ किया मेरे लिए, या तो भी, तो वो उससे बड़ा रिवॉर्ड, छोटी बातें आपके लिए रिवॉर्ड बन जाती हैं। उससे बड़ा रिवॉर्ड कोई नहीं। और सबसे बड़ा रिवॉर्ड मेरी नज़दीक अल्लाह की नज़र में सेक्रीफाइस और ये जो भी चीज़ें हैं जो हम झेलते हैं, वो कभी ज़ाया नहीं जाती। तो मेरे ख्याल से यही सबसे बड़े रिवॉर्ड्स हैं जो कि हमें मिलने भी चाहिए और जो कि ज़रूरी हैं। सो इवेंचुअली रिवॉर्ड का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ तो मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा। जो आपके सर्कल में हो रहा है, आप कोई काम कर रहे हो, आपको दुआ मिल रही है, आपके बहन भाई खुश हैं, आपके लिए वही रिवॉर्ड होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो आई थिंक काफ़ी कुछ हमने डिस्कस किया है वीडियो के अंदर, और वीडियो के अंदर बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आई थिंक कोई घर का बड़ा बेटा, इवन मेरे ख्याल छोटा बेटा भी देख रहा होगा, उससे अपने बड़े भाई के लिए होगा कि यार अब तो वो कुछ कर रहा है, कुछ तो झेल रहा है। तो क्लोजिंग की तरफ लेके जाएंगे, तो मेरे लास्ट कमेंट्स होंगे व्यूअर्स के लिए। अगर कोई बड़ा बेटा घर का या बड़ा भाई देख रहा है, तो आप जो कुछ भी कर रहे हो अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, आप उसमें कभी भी ये चीज़ फील ना करना कि हाँ भाई मैं ही क्यों, कोई और भी तो कर सकता है, छोटा भाई है वो कर ले। आप कर रहे हो, आपके लिए यही आपके लिए खुशी का बायस होना चाहिए कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो मेरे लास्ट कमेंट होंगे यही कि अपने ट्रैक पे लगे रहो, जो कर रहे हो आप बेहतर कर रहे हो, अल्लाह आपको उसका सिला लाजमी देगा। और इसी बात के साथ मैं अवैस के क्लोजिंग पॉइंट्स सुनना चाहूँगा। यार मेरे ख्याल से बड़ा बेटा एक रुतबा है, एक इज़्ज़त है, और इस इज़्ज़त को कायम रखने के लिए, रुतबे को कायम रखने के लिए ना, हमें अनथक मेहनत करनी पड़ती है। इससे घबराना बिल्कुल नहीं चाहिए, और हमें हर दिन बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, और यानी कि दूर नहीं जाना चाहिए। अगेन अहमद की बात है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भी तो कर सकता है, मैं ही क्यों। इस चीज़ को आप सिर्फ एक ज़िम्मेदारी की हद तक ना रखें, ये आप ड्यूटी या ज़िम्मेदारी, मैं तो अगेन यही कहूँगा ड्यूटी या ज़िम्मेदारी की नहीं, एक पैशन बना लें। मैं कहूँगा पैशन बना लें इस चीज़ को कि आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू डू इट फॉर माई फैमिली, और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले टॉपिक में, अगली एपिसोड में, विद अनदर न्यू टॉपिक और एक नई आवाज़ के साथ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।